नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एजुकेशन सिस्टम। बहुत सारे लोग हमारे समाज में या जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब कहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम फ्लॉड है, इस वजह से हम जॉब रेडी नहीं हो पा रहे हैं और हमने ज़िंदगी में जो कुछ भी सीखा है वो सब हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, जिस वजह से हम एक फेलियर बन के रह गए हैं। इस तरह के तमाम सवाल मेरे पास करियर कंसल्टेशन में आते हैं, जिसमें इंसान को जो वो कर रहा है उससे मतलब नहीं होता, सिर्फ इस चीज़ से मतलब होता है कि एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, इस वजह से मैं ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो अब इस चीज़ को हम समझते हैं कि एजुकेशन सिस्टम का पर्पस क्या है। अब जैसे कोई एक साइकिल है, उसका पर्पस ये है कि आप उससे एक जगह से दूसरी जगह धीमी स्पीड से ट्रैवल कर सकते हो। बट अगर आप सोचो कि आप साइकिल से आसमान में उड़ने लगोगे तो आप उससे आसमान में उड़ना स्टार्ट नहीं कर दोगे। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम का पर्पस क्या है। बहुत लोग कहते हैं इसका पर्पस है आपको ज्ञान देना, आपको एक बेसिक लेवल पे लाके खड़ा कर देना, जैसा सर्व शिक्षा अभियान में है कि हर किसी को एक लेवल ऑफ एजुकेशन को मुहैया कराना जिससे वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर सके। तो इतना अनपढ़ तो आजकल कोई रह नहीं गया है जिसे बिल्कुल ही नहीं पता हो। अब मेरे जो ऑडियंस हैं उनमें तो ऐसा ज़रूर से कोई भी नहीं होगा। तो अब एजुकेशन सिस्टम का एग्जैक्टली पर्पस है क्या और उससे हम कैसे अपनी लाइफ में इतनी होशियारी से लगाएं कि ज़िंदगी में हमारा कुछ हो पाए, ऐसा ना हो कि हम कन्फ्यूजन में ही बने रहें। अब आज के टाइम में क्या है, बच्चा नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक पढ़ता है तो उसने ज़िंदगी के कितने साल लगा दिए, 12 साल ये 3 साल ये 15 साल उसने अपनी ज़िंदगी के लगाए। और 15 साल अपनी ज़िंदगी के लगाने के बाद भी उसे ये नहीं अब पता है कि अब उसे करना क्या है जीवन में। उसके बाद फिर वो हम जैसों पे आता है। तो हम लोग भी एक दिन में उस चीज़ का सॉल्यूशन या एक घंटे की कंसल्टेशन में एकदम ऐसा नहीं बता सकते ना कि अगले दूसरे घंटे में ही वो करोड़पति बन जाए। जो उसकी 15 साल की मेहनत है उसे हम एक घंटे में कन्वर्ट नहीं कर सकते पैसे में। तो वो चीज़ हमारे लिए भी चैलेंजिंग हो जाती है। ऑल्दो मैं अपनी कंसल्टेशन में इस तरह से चीज़ें बताता हूं कि वो हाईली इम्प्लीमेंटेबल होती हैं और उसे आप नेक्स्ट मिनट ही अपनी लाइफ में अप्लाई करके ग्रोथ को अचीव कर सकते हो। बट कोई बच्चा जिसे इन सब चीज़ों की बारीकी के बारे में पता ही नहीं है, उसने जैसा उसके पेरेंट्स कहते गए वैसा करता गया, जैसा टीचर्स ने बताया टीचर्स को भगवान मान के उसने सारी चीज़ों को फॉलो किया। अब वो या तो 12th के मोड़ पे आ गया है या फिर बहुत होता है तो उसने कोई कोर्स कर लिया है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीटेक एटसेट्रा, बी फार्मा वगैरह। उसके बाद अब वो उस कोर्स के बीच में है, कोर्स कंप्लीट हो गया, अब वो अनएम्प्लॉयड है। तो उसकी ज़िंदगी की समस्या तो सॉल्व हुई नहीं ना। जैसा वो 10 साल पहले था उतनी ही वैल्यू का वो आज इंसान है। तो उसने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया और ऐसे ही उसकी ज़िंदगी आगे निकलती चली जाएगी, वो कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाएगा। तो हमारी गलती कहाँ पे हो रही है? गलती ये है कि हमने एजुकेशन सिस्टम का पर्पस ये समझ लिया है कि एजुकेशन सिस्टम हमें कुछ बना के देगा, कि 15 साल हम एजुकेशन सिस्टम में ग्राइंड करेंगे तो हम कुछ बन के बाहर निकलेंगे। ये जो बनने वाला एटीट्यूड है ये अपने आप में फ्लॉड है। कौन क्या बन गया? क्या किसी के माता पिता के नाम रोशन हो गए? मोदी जी के पिताजी का नाम क्या है? विराट कोहली के पिताजी के नाम क्या है? सहवाग के पिताजी का नाम क्या है? पुतिन के पिताजी का नाम क्या है? तो बाप का नाम तो कोई आज तक रोशन नहीं कर पाया, चाहे किसी ने कुछ भी कर लिया हो। तो ये जो कुछ बनने वाली चीज़ होती है कि मैं कुछ बन जाऊंगा इस चीज़ को करके, मैं कुछ बन जाऊंगा ऐसा करके वैसा करके, ये अपने आप में समझदारी की अप्रोच नहीं है। एजुकेशन सिस्टम का जो पर्पस होता है, अब इसे आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, वो होता है आपके दिमाग को उपजाऊ बनाना। अब इसका मैं आपको प्रूफ भी देता हूं, इस चीज़ को आपको सिद्ध करके भी बताता हूं। फर्स्ट क्लास से लेकर 3rd क्लास तक आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े? इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ईवीएस, सोशल स्टडीज़ का ही एक सबसेट होता है। उसके अलावा आपने आर्ट्स पढ़ा, म्यूज़िक पढ़ा, डांस भी बहुत सारे स्कूल्स में सिखाया जाता है, स्पोर्ट्स के बारे में आपको सिखाया। फिर जब आप और बड़े हुए 6th क्लास में आए तब आपके और अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स हो गए। फिर आपने उसमें से एक छोटा स्पेशलाइजेशन 9th क्लास में चुन लिया कि हम अब मेजरली फोकस अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पे करेंगे या कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पे करेंगे। अभी तो खैर 10th तक सबके लिए एजुकेशन कॉमन है, बट पहले के टाइम में 9th से ही सब्जेक्ट चूज हो जाते थे।
फिर अब आपने 11th में आके पीसीएम चूज कर लिया, पीसीबी चूज कर लिया, आर्ट्स चूज कर लिया, आपका होराइजन थोड़ा सा छोटा हो गया। बट इतने सालों की जो आपकी ग्राइंड है, जो कि सबके लिए कॉमन है, क्लास 12th तक या क्लास 10th तक, जो कि 13 से 15 साल की ग्राइंड है, उसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ाए गए? इतने सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग क्यों आपके दिमाग में ठूसे गए या ठूसने का प्रयास किया गया? ताकि आपको समझ में आ जाए कि किसी भी सब्जेक्ट को सीखा कैसे जाता है। ये ना तो बहुत बड़े बड़े जो स्कूल हैं जो महीने की 20-30-40 हज़ार रुपए फीस लेते हैं वो बताएंगे, और छोटे वालों के स्टैंडर्ड्स का तो क्या ही कहना। तो एजुकेशन सिस्टम का पर्पस ये है कि कोई चीज समझी कैसे जाती है ये चीज आपको समझा दी जाए। बट हम लोग उस चीज का पर्पस क्या ले लेते हैं कि सोशल साइंस में अब मुझे ये चीज याद रखनी है, मेरे ऊपर प्रेशर है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1526 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। उसमें जीता कौन था? बाबर जीता था। तो ये चीज हमें याद करा दी जाती है, और इस चीज को याद करके हम तोते की तरह बोलने लगते हैं, और इसी चीज को हम एग्जाम में लिख के आ जाते हैं, जिससे हमारे मार्क्स आ जाते हैं। उसी बेसिस पे सोसाइटी में हमारा जजमेंट होता है। बट हम कभी भी वाई तक नहीं जाते कि ऐसा क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी, जो कि वेल सेटल्ड था दिल्ली की सल्तनत में, वो बाबर से हार गया। बाबर की सेना 20,000 की थी, उसकी लाखों की सेना थी, वो हार क्यों गया? इस वाई पे हमारा फोकस नहीं जाता, जिस वजह से हमारा दिमाग फर्टाइल नहीं हो पाता। और जब हमारा दिमाग फर्टाइल ही नहीं हो पाया किसी चीज को लेके, तो अपनी लाइफ में किसी और चीज में उसे अप्लाई कैसे कर पाएंगे? वही सेम आदत रट के नंबर लेके आने की हमारी आगे तक चलने लगती है, और फिर आगे जाके जब वो रटी हुई चीज को हम अप्लाई करना नहीं सीख पाते, तो फिर बड़ी बड़ी मीडिया पब्लिशिंग हाउसेज ये सब रिपोर्ट्स निकालते हैं कि इंडिया का इतना यूथ अनएम्प्लॉयबल है। तो भैया अनएम्प्लॉयबल वो हो कैसे गया? क्योंकि एजुकेशन का सिस्टम का जो पर्पस है, उस पर्पस को हमने ठीक से जाना ही नहीं। हमें जो चीज जैसे दे दी गई उसे हमने पत्थर की लकीर की तरह मान लिया। इस चीज पे फोकस करो, जानने पे हमने फोकस नहीं किया। अब जब कोई चीज हमने मान ली है, ये चीज ऐसे होती है, तो उसमें हमारा तर्क विकसित नहीं हो सकता। और जब तक हमारा तर्क विकसित नहीं होगा, ये चीज तो आप गूगल से 5 सेकंड में निकाल सकते हो कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई, कौन कौन उसमें लड़ा, कौन जीता कौन नहीं जीता। तो ये सारे फैक्ट्स को अपने दिमाग में भरने से होगा क्या? जब तक आप फैक्ट्स का एनालिसिस करके उससे नॉलेज नहीं निकालोगे, जब तक उस नॉलेज से आप विजडम नहीं निकालोगे, तब तक आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। फिर आपकी जिंदगी में अलग अलग तरह के दुख घुलने स्टार्ट होंगे, क्योंकि चीजें अब आपको समझ में नहीं आती हैं। आपको जो चीज जैसी पकड़ा दी गई, आपने उस चीज को वैसे ही कर लिया, उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाई। तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो आपके लिए बन जाता है कि 18 से 22 साल तक आपने पढ़ाई करी, अब आपको रिलेशनशिप्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जब आपको कुछ भी नहीं पता है उस वाले एस्पेक्ट में, तो वो वाली चीज़ तो अननोन टेरिटरी है आपके लिए, तो वो तो आपको दुख देगी। फिर उस दुख का सॉल्यूशन लेके आपको हमारे जैसों के पास आना पड़ेगा। नो डाउट हम लोग उस चीज़ को सॉल्व करके देंगे, बट आपका दिमाग खुद से कैसे विकसित हो सकता है, ये चीज़ भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो आपके जीवन में अगर इस तरह की समस्याएं हैं, करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से आपको अपनी लाइफ का पाथ जानना है, पर्पस जानना है, और जानना है आपके जीवन में कैसे क्रांति होगी, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अब हमें एजुकेशन सिस्टम को अप्रोच कैसे करना है? तो अब जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हो, क्लास 12th का चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब आपको देखना है कि आपके घर में जो बिजली की फिटिंग हुई है, ये जिस स्टूडियो में मैं बैठा हूँ, यहाँ पे उस टॉपिक का क्या क्या अप्लाई मैं कर सकता हूँ। कि ये सर्किट सामने मेरे बना हुआ है, इस सर्किट में जो स्विचेस लगे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, इधर जो एमसीबी लगी हुई है ये एमसीबी कैसे काम करती है। इन सारी चीज़ों को आपको समझ में आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब मैं देख पा रहा हूं, तो 10th में आपको ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ाया जाता है, उसी का एक्सटेंशन आपका क्लास 12th में हो जाता है। तो मैं क्यों देख पा रहा हूं, कोई सी इमेज है, वो इमेज कैसे बन रही है, अब लाइट की इंटेंसिटी कैसे है, कैसे काम करती है, कैसे नहीं काम करती है, वो चीज़ आप समझो। अब आपने बायोलॉजी पढ़ी, तो आपकी शरीर की बायोलॉजी कैसे काम करती है। मुझे इस समय स्वेटिंग हो रही है, तो ये स्वेटिंग क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है, स्वेटिंग होने से क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी मैं यहाँ से लेट से उठ के मटके से पानी पीऊँ, तो मटका कूल क्यों कर पाता है, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट दे पाता है। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने पढ़ी और चीज़ों को इधर से उधर कनेक्ट किया,
तब मुझे समझ में आएगा कि अब मैंने इस चीज़ को मैंने 5 चीज़ों से कनेक्ट कर लिया है। अब कोई मुझे इसे छठी प्रॉब्लम पे इसका एप्लीकेशन लगाना होगा तो मैं इसे चुटकी बजाते ही लगा सकता हूं। इस चीज़ से आपका दिमाग उपजाऊ होगा, ना कि अब मैंने पढ़ लिया कि जो सीरीज में लगे हुए हैं उसमें रेजिस्टेंस को प्लस करते हैं, पैरेलल में होता है तो 1/, करके उसका फॉर्मूला होता है। ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में कभी काम नहीं आती, कौन आपसे इस चीज़ का काम लेगा। बट आप इससे अगर बिजली सही करनी सीख जाओ, बिजली किसी के घर में फिटिंग डालनी सीख जाओ, आप फॉल्ट सीख जाओ कि बिजली में कैसे फॉल्ट आते हैं, कैसे उन्हें ठीक किया जाता है, इस चीज़ का आप पैसा कमा सकते हो। बट वो चीज़ आपको सिखाई नहीं जाती, उसका बेसिक आपको सिखा दिया जाता है। बाकी उस पर आपको अपना दिमाग लगाना है, अपनी बुद्धि विवेक चेतना को जगाना है और उस चीज़ को समझना है। तो तब जाके एजुकेशन सिस्टम, जो कि बिल्कुल भी खराब नहीं है, उसमें आपको इतना कुछ तो सिखा दिया जाता है, बस उसका एप्लीकेशन कैसे करना है वो आपको खुद से समझना है। और अगर आपको खुद से नहीं आता है तो आप प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकते हैं, सिंपल। तो बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।